ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। जो आपके दिमाग में अभी, आपके दिमाग में जिनके बारे में बातें चल रही है, उनके दिमाग में क्या आप हो, या आपके बारे में वो अभी क्या सोच रहे इस पॉइंट पे, अभी इस टाइम पर, और कैसे एनर्जीज़ है, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। सोल लेवल की एनर्जीज हम चेक करेंगे, माइंड में क्या चल रहा है वो एनर्जीज हम चेक करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि उनके हार्ट में, दिल में, एहसास में, इमोशंस में आपके लिए क्या चल रहा है वो भी चेक करेंगे। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए 2-3 टाइम्स। उसके बाद में एनर्जी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप और उनके बीच में अभी चाहे जो भी सिचुएशंस है, आप उनके बारे में अच्छा सोचिए, उन मेमोरीज़ को रिकॉल कीजिए जो आपके और उनके बीच में बहुत ही सूदिंग, प्यार भरी थी, उन सबको याद कीजिए। सो हम एनर्जेटिकली बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। मीनवाइल आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एज एनर्जी एक्सचेंज ये मस्ट होता है। ओके, हम पहले उनके करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी, उनकी करंट एनर्जीज क्या है वो चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त। ओके, ओके, तो यहाँ पर मुझे ना लग रहा है कि आपके पर्सन कोई स्टैंड लेना चाहते हैं फाइनेंस को लेकर। कुछ तो उनके लाइफ में अभी इस पॉइंट पे कुछ चल रहा है। थोड़ी एनर्जीज मुझे फाइनेंस की स्लो नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी इस पॉइंट पे फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ से इनको पैसा आना था। एक एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक पर्टिकुलर अमाउंट इनको आना था, या कुछ पैसा इनको आना था, वो शायद नहीं आया है। जितना इनको मिलना चाहिए था उतना, या उससे बहुत कम इनको मिला है। उतना तो मिला ही नहीं है, बट बहुत कम मिला है, तो वहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन इनको नज़र आ रही है। और एक इनका एक चीज़ है कि ये अपनी चीज़ें बता नहीं रहे अभी। हो सकता है कि इनकी मतलब आपकी और इनकी बातचीत हो रही है, बट ये आपको वो चीज़ नहीं बता रहे हैं जो ये फाइनेंशियली अभी फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वो शायद ये अभी आपको पता नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा ना कट थ्रोट वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है, कि थोड़ा सा छुपा के रख रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब ये उस चीज़ से खुद निकलना चाहते हैं, उस फेज से खुद निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से खुद निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन को खुद हैंडल करना चाहते हैं, और इसके बारे में किसी से भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को सरफेस पे नहीं आने देना चाहते। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में शायद आपको कोई कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि फाइनेंस को लेकर इनके क्या डिसीजंस रहे हैं, फाइनेंस या मनी को लेकर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहा भी है या नहीं रहा है। मतलब ये एनर्जी बिल्कुल सरफेस पे इनकी, कि अभी इनको लग रहा है कि मुझे किसी को भी बताना भी नहीं है। अगर आप पूछोगे तो भी ये आपको बहुत ही ऐसे आंसर्स देंगे, मतलब एकदम उड़ते हुए, ठीक है, उड़ते हुए मतलब ऐसे ही हवा में कुछ भी, हाँ ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड, सब ठीक है, आप मत टेंशन लो। क्योंकि ये इस चीज़ को खुद हैंडल करना चाहते हैं, ये इस चीज़ को किसी और की हेल्प लेके, या अपनी, मतलब इनको ये चीज़ ऐसी फीलिंग दे रही है कि इनको ऐसा ना लगे कि आप इनको कमज़ोर समझ लो या वल्नरेबल समझो। बिकॉज़ एक्चुअली फाइनेंस और इसका क्या वल्नरेबिलिटी से रिलेशन है, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके सामने कमज़ोर ना दिखे, कि इनको ऐसा ना, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि अरे अच्छा, इसका फाइनेंस को लेके तो, मतलब मनी को लेके तो इनका इशू है, या मनी को लेके कोई प्रॉब्लम है,
तो ये नहीं चाहते कि आप ये चीज़ जानें। इसीलिए अभी करंट एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ तो ये बातें आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताई। चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये दोनों के लिए जाने वाला है, क्योंकि दोनों की ही मतलब मुझे फीलिंग आ रही है। अगर आप इस बात को जानते हो कि हाँ इनको ये अभी करंटली फेस हो रहा है, ये फाइनेंस को लेके थोड़े परेशान हैं, बट ये आपसे शेयर नहीं कर रही, बट आप सेंस कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो भी ठीक है। अगर आपकी बातचीत बंद है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो भी आप समझ लो कि ये फाइनेंस को लेके तो काफ़ी इसका स्ट्रगल ज़रूर चल रहा है अभी करंटली। सो आइए देखते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी आपको लेके। ठीक है, आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये अभी। ओह ओके, इनकी ट्वेल्व एनर्जी है गाइस। ठीक है, या तो ये आपकी भी हो सकती है, हो सकता है कि इन्होंने आपकी एनर्जीज पिक पिक की हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये वाइस वर्सा जाने वाला है। या तो ये आपसे रेजोनेट होगी, या तो ये आपके पर्सन से रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पे टू सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। या हो सकता है कि कोई लोग हैं जो अभी इस सिचुएशन को इन्जॉय कर रहे हैं, इस फेस को इन्जॉय कर रहे हैं। जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पैम्पर्ड फील होता है, बहुत लविंग फील होता है। इनको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा पर्सन है जो इनके बारे में प्यार भरी बातें सोचता है, प्यार से अप्रोच करता है, इनसे प्यार करता है, और ये बात इनके लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ठीक है, और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी भी हो रहे हैं, और एक दिमाग में इनके आ रहा है कि इनको इस चीज़ को आगे भी बढ़ाना है। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब इनका प्यार ओवरफ्लो होने लगता है, इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं। तो ये एक सिचुएशन यहाँ जा रही है जब एक पर्सन आपके बारे में वो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है। ठीक है, दूसरी सिचुएशंस यहाँ पे जा रही है कि जो उनकी पर्सनल सिचुएशन है, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक इन्होंने आपसे शेयर नहीं करी है। ठीक है, कुछ बातें जो इन्होंने आपसे नहीं बताई और ये इनके दिमाग में आती है। मतलब दिमाग में इनके ये चल रहा है कि हाँ शी इज़ सो लविंग, शी इज़ सो केयरिंग, शी इज़ सो ये वो अमका फलाना डेरा, बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा प्यार इनको उमड़ के आता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ये हो, बहुत वो हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत सारा, बहुत 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 हो। ठीक है, बट जब ये और अपने बारे में सोचते हैं और फिर आपके बारे में सोचते हैं तो फिर इनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने आपको अभी भी नहीं बताई है, जो इनके दिमाग में है। और फिर उस चीज़ को लेके ये थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब वो चीज़ आपके सामने आएंगी या आपको पता चलेगा तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान भी होते हैं, वो सो भी नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे अगेन चीज़ है कि इनको नींदें नहीं आ रही है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब इनकी नींद उड़ जाती है, इनकी नींद गायब हो जाती है, ये पूरी रात भर जागते रहते हैं, और हो सकता है ये बातें आपको बताते भी नहीं है। तो यहाँ पे दो एनर्जीज है, एक तो छुपाने वाली की कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई है, जो वो शेयर नहीं करते, और कुछ चीज़ है कि जैसे कि जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं तो ये उस चीज़ को ना बताते नहीं हैं, और रात रात भर इनको जागना पड़ता है, या इनको नींद नहीं आती है, ऐसे कुछ है। तो नींद ना आने के पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है तो वो एक गिल्ट भी हो सकता है, एक ऐसा गिल्ट जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, वो चीज़ आपको बता नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो ऐसी एनर्जीज इनकी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। बट प्यार तो यहाँ पे है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्यार नहीं है या फिर कुछ गलत है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ें छुपा रहे हो इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कि बस इनको इसलिए गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि ये आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, ये आपको सारी चीज़ें अपनी लाइफ के सब कुछ बताना चाहते हैं। बट हाँ, जब बात इस चीज़ की आती है, हो सकता है कि कोई इनका पास्ट रहा हो जहाँ पे इन्होंने बहुत स्टक फील किया है, काफ़ी टाइम तक ये लोनली रहे हैं, अलोन रहे हैं,
और काफ़ी टाइम तक ये वेट कर रहे थे कि कोई इनके लाइफ में कोई आए, और फिर जब आप आ गए हो तो एक यकीन इनको हो नहीं रहा है कि आप आ गए हो उनके लाइफ में। और फिर वो स्टकनेस की जो फीलिंग है, जो स्टक वो हो चुके थे, जो स्टैगनेंट एनर्जी है, तो वो रह रह के इनको परेशान करती है। और फिर बट प्यार तो यहाँ पे बहुत सारा है, ढेर सारा है। आपको लेके ये बहुत पॉजिटिव है, आपको लेके बहुत अच्छा भी फील करते हैं इनकी, और एक पीसफुल फील करते हैं, शांति महसूस करते हैं, पीस, इनर पीस होता है इनके पास जब ये आपके पास होते हैं, या जब ये आपके बारे में अपने दिमाग में बस सोच ही लेते हैं, ठीक है। और इट्स लाइक होता है ना कि एक दलदल में कवल खिल जाए, मतलब कमल के फूल, ठीक है, कि जैसे कि सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब हो, मतलब अगर कमल का ही एग्जांपल लें हम, तो ऐसा है कि कमल वहाँ खिलता है जहाँ कीचड़ होता है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ चीज़ें सही नहीं बन सकती, कुछ और फ्लावर वहाँ कभी खिलेगा ही नहीं, बट कमल वहाँ पे ही खिलता है। तो सेम चीज़ इनकी चीज़ें है कि इनकी लाइफ में कितनी भी भगदड़ मची हुई है, कितनी भी भसड़ मची हुई है, कितने भी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, मतलब इन शॉर्ट गंदगी है, बट वहाँ पे आप आए हो एक कमल की तरह, एक एक फ्रेग्रेंस लेके, एक खुशबू लेके, एक फ्लावरी ब्लॉसम लेकर आए हो, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ इनको बहुत सूदिंग लगती है, पीसफुल लगती है। ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल एक उस एनर्जी में आते हैं जिसको बोल सकते हैं कि एकदम पीसफुल एनर्जी, डिवाइन शांतता, या डिवाइन एनर्जीज जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है विद दिस ऑल ब्राइट वाइट कलर, ठीक है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है, जो मुझे विजन आ रहे हैं कि बिल्कुल शांति और वाइट लाइट है जो इनके ऊपर स्प्रेड हो रही है, और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो नाउ अब हम चेक करेंगे कि इनके सोल लेवल की एनर्जीज क्या है, सोल लेवल की एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। इनकी सोल क्या चाहती है? ओके, सोल लेवल की एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये इनकी सोल आपके लिए क्रेव करती है। क्रेव किसके लिए, किस चीज़ के लिए? एक तो बहुत ड्रीमी है, ठीक है, मतलब इनके सोल लेवल के थॉट्स ऐसे कि जो बहुत ड्रीमी है, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत ड्रीमी है, तो क्योंकि इनके बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर, और वो वही दिमाग में आता रहता है, इनके दिल में आता रहता है, ये चीज़ें वो सोचते रहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारा ड्रीम, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपको लेकर ये सोचते हैं, सोल लेवल की एनर्जी इनकी है कि आप इनके फैमिली मेम्बर जैसे इनको लगते हो। इट्स लाइक कि एक लाइक अ होम, ठीक है। सूदिंग तो एनर्जी इनकी हो ही जाती है जब आप इनके साथ होते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो अभी ये इनको लगता है कि आप इनके फैमिली मेम्बर ही हो। ये आपको अलग देख ही नहीं पाते, ये आपके साथ उस तरीके से बातें करते हैं जैसे अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, या आप बहुत क्लोज्ड वन से बात कर रहे हो। इनको आपके साथ फैमिली नज़र आती है, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक, ठीक है। और ये ऐसा ही है, इनको लगता है कि आप इनकी फैमिली मेम्बर हो, आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ फैमिली बनानी है, घर बनाना है, एक छोटा सा सुंदर सा घर जहाँ पे गार्डन हो, जहाँ पे हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, बहुत खुशी से रहे, मज़े से रहे, हैप्पी रहे, और पूरा इमोशनली सेटिस्फाइड रहे, प्यार जहाँ पे इतना सारा हो, बहुत सारा प्यार हो ऐसे। और इनको लगता है, इनकी सोल को एक चीज़ पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन हो, आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो सकते हो, आपको चीज़ें पता चल जाती है। एक तो समझ में आ रहा है कि आपको टैरो के थ्रू काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, या फिर आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, या तो आपको टैरो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इनको ये चीज़ भले ही नहीं पता कि आपको ये इंट्यूशन आती कहाँ से है, बट इनको ये चीज़ ज़रूर पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सारी चीज़ें बिना उनके बोले ही समझ लेते हो, ठीक है। और ये आपकी इंट्यूशन है, और ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सोल समझते हैं। इनकी सोल को ये चीज़ ज़रूर पता है कि आप एक बहुत पावरफुल और डिवाइनली गाइडेड सोल हो, आपकी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती है। यूँ ही हवा में बातें करना आपकी आदत
नहीं है। आपका स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मिड वे में चलते हो, आप अपनी लाइफ में बसर नहीं करते हो, आपको ब्लैक एंड वाइट दोनों ही चीज़ें सही से पता है। ना ही आप ब्लैक को प्रेफर करोगे ना वाइट को, आप मिड वे से चलते हो। समटाइम्स ग्रे इज़ बेस्ट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे अड़े रहो कि मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, या वैसा नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। या मिड वे आपको पता है, आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, कुछ भी है, उसमें से आप रास्ता निकाल ही लेते हो, और रास्ता निकालना काफ़ी अच्छे से आपको आता है। थोड़े परेशान ज़रूर हो जाते हो, इस सब सारी चीज़ों में आपको मेहनत बहुत लगती हो, आप मेहनती हो, आप बहुत काम करते हो, आप बहुत फोकस्ड हो, आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अपनी लाइफ में जितने इमोशनल हो उतना ही आपका फोकस आपके करियर पे है। आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपना 100% देते हो, जो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है, और इसी के लिए ये आपसे मिलने के लिए ना क्रेव करते। इनकी एनर्जीज ऐसी है जैसे कि आपको ना मिलना है, बार बार मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपसे मिलना है, आपको देखना है। इनफैक्ट ये आपको ऐसे फ्रंट में बिठा के बस आपको देखते रहना चाहता है, और ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि इनके हाथ में आपके लिए क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। दिल 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 दिल। सो ये बहुत सूदिंग। ओहो, ये आपको इंडिपेंडेंट समझते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल समझते हैं, लविंग समझते हैं, बट सम टाइम और ये आपको समझते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। और इनके दिल को पता है, इनके हार्ट को पता है कि आप विद दिस लवर्स कार्ड, आप मतलब बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी है लवर्स का। इसका मतलब कि इनके दिल को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, ये आपके सोलमेट है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये इनको फील होता है कि ये जो भी आप हो, आप उनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। बस इसी लाइफ में इतने जल्दी तो इतना सारी चीज़ें, इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन, इतने इमोशंस इन्वॉल्व कैसे होते हैं। और आप जिस तरीके से इंडिपेंडेंट हो, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो, यू नो, एक पीसफुली, आराम से, और चाहे कितना भी काम करना पड़े, चाहे कितना भी आप मेहनत करते हो, बट आप उस मेहनत को भी एक एज अ पॉजिटिव वे में लेते हो, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते हो। मतलब यू नो, आपके डिसीजंस, आपके रहने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपको खुद को प्यार करने का तरीका, खुद को एम्ब्रेस करने का तरीका, खुद को वैल्यू देने का तरीका, यू नो, अ लॉट ऑफ सेल्फ लव इज़ हियर, ठीक है। बहुत सारा सेल्फ लव यहाँ पे है, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आती है। एक्चुअली इनको बहुत अट्रैक्शन होती है उस चीज़ को लेके, और थोड़ा सा जेलसी भी इनको होता है कि यार कोई इतना अच्छा और इतना सेल्फ लव के एनर्जीज में कैसे हो सकता है। कुछ तो होना चाहिए कि थोड़ा सा डाउट हो, या थोड़ा सा कुछ अप डाउन, ऊपर नीचे हो, बट कोई पर्सन खुद को इतना प्यार कैसे कर सकता है। सो आपकी एक एनर्जीज ऐसी आ रही है कि जो आप यहाँ पे इनको लगता है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और जो कि अच्छा है। आप सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हो। इनके दिल में लगता है कि सिचुएशंस आपकी तरफ कुछ भी हो, अप डाउन हो, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, भसड़ भी है आपके लाइफ में, पर आप उसको सरफेस पर लेकर नहीं आते हो, या ना ही किसी को उसके बारे में पता चलता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और ऑफ कोर्स ये इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, इनको लगता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, करियर में भी इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब इनको ओवरऑल आप एक ऐसे पर्सन लगते हो जिसके साथ ये अपनी लाइफ का आगे का फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ऐसे नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि हिडन ट्रूथ क्या है। वाकई में एनर्जीज ऐसी ही है या कुछ और भी है, हिडन चीज़ें क्या है, हम ये चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हिडन ट्रूथ, थ्री कार्ड्स लेना था हमें और 3 कार्ड्स आए, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ अभी। ओके, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, I want to feel that way again.
आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। इनका कहना है कि देखो, इनको पास्ट के मोमेंट्स ना रिकॉल हो रहे हैं, पहली चीज़। अभी करंटली हिडन ट्रूथ, हिडन मतलब क्रक्स ऑफ ऑल द रीडिंग, मतलब सारी रीडिंग का जो जूस है, ठीक है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को मिस कर रहे हैं जो आपने इनके साथ बिताया है, जब आप इनके साथ थे, जब आप इनके इन्होंने मतलब आपने जिस तरीके से इनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपका जेस्चर रहा है, जो लविंग जेस्चर रहा है, वो सारी चीज़ों को ये मिस कर रहे थे। और इस चीज़ों को इनको एक लेसन की तरह ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे कि पहले भी रीडिंग में आया है कि शायद इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो फेस किया है और जो वो बताना नहीं चाहते, जो कि ट्रॉमेटिक है। तो हो सकता है कि उसी एक चीज़ को इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल आपने उनको मिरर दिखा दिया कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, राइट। एक मिररिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, और उसको इन्होंने एक पॉजिटिव वे में लिया है, एक पॉजिटिव लेसन की तरह लिया है। और फिर अब ये बोल रहे हैं कि लाइक आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। इनको फिर से वो चीज़ें फिर से फील करनी है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो इसके लिए मैं, तुम जितना बोलोगे हमारे रिलेशन को, हमारी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, अगर तुम मुझे वेट करने के लिए बोलोगे तो मैं और वेट करने के लिए तैयार हूँ। भले तुम अवेलेबल नहीं हो, आई विल बी देयर। हर एक कन्वर्सेशन पे मैं रिप्लाई पे रिप्लाई देता जाऊँगा, मैं वेट करूँगा तुम्हारा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम एक दिन मुझे माफ़ भी कर दोगी, जो भी शायद इन्होंने भसड़ वाकई में कुछ किया है जिसकी वजह से इनको गिल्ट भी फील हो रहा है। शुरू में भी आया था कि इनको गिल्ट फील हो रहा है। तो चाहे जो भी चीज़ें इनकी हुई है, चाहे जो भी कुछ चीज़ें रहा है, इनको यही लग रहा है कि चीज़ों को ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, और फिर ये भी खुश, आप भी खुश, सब खुश, हैप्पी हैप्पी सब कुछ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। जितने मैसेजेस रेजोनेट की है उतने लीजिएगा, रेस्ट यहीं पे छोड़ दीजिएगा। सारी की सारी रीडिंग अपने खुद के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो इनबॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, और मेल पे आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी पे, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रीडिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में।